अब ये बात करते हैं भाड़े के टट्टू, मैं कहता हूँ टट्टू हैं ये। भाड़े के टट्टू भाड़ा लेते हैं अमेरिका कनाडा से, वहाँ से भाड़ा लेके, और जब ये 6-6 महीने किसके पास है, हम नहीं किसान, किसके पास इतना समय जो 6 महीने का राशन भर के ट्रॉली मरान बैठेगा। रोक रही क्योंकि ये वो किसान नहीं है, ये किसान के रूप में भेड़िए हैं ये सब। दिल्ली में जो हुआ वो हम देख चुके हैं, तो हाँ। हर बार तो मूर्ख होगा। देश के झंडे को नीचे करे लाल किले से, तो वो देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो देश को गिरा रहे हैं, बढ़ा थोड़े रहे हैं। ऐसे को तो खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, नहीं तो ऐसे में रहा तो देश गुलाम हो जाएगा एक दिन। ये नीति आएगी। बतेरी कार रही वही इतने लंबे सौदा ले, जेसीबी का और ऊंट का करनों का क्या काम है? किसान के पास काम है ये सब राजनीतिक से प्रेरित है। ये सरदार जाऊ, केजरीवाल और भगवत मान, इन सब का एक ही गट्ठा है। ठीक है ना, ये बताओ आंदोलन आगे रहता है, यूपी का कौन आता है? कटते मरते हरियाणा के बच्चे, बेकार हुए हरियाणा के, मारे गए हरियाणा के, भूखे मरे हरियाणा के, और लीडर बन रहे वो आगे यूपी का। बदले में एक बूंद पानी की भी मनाई है। और फिर उससे मैत्री कर रहे हैं, वो नहीं पानी दूंगा नहीं, बूंद भी नहीं दूंगा। और उसके साथ मेल है, क्या कमाल है। ये सारे ब्लाइंड फोल्ड कर रखे हैं लोगों, गुमराह करें लोगों को। हाँ, अब ये बात करते हैं भाड़े के टट्टू, मैं कहता हूँ टट्टू हैं ये। भाड़े के टट्टू भाड़ा लेते हैं अमेरिका कनाडा से, वहाँ से भाड़ा लेके, और जब ये 6-6 महीने किसके पास है, हम नहीं किसान, किसके पास इतना समय जो 6 महीने का राशन भर के ट्रॉली मरान बैठेगा? उनके बीवी बालक बच्चे हैं, बताओ। मैंने पहले बता दिया आपको, इनके घर में पैसा, इनके घर में पैसा आ गया, वो पन्नू बैठा वहाँ, वो पन्नू बैठा, अरे गाड़ियों में वो भेज रहा है। जॉर्ज सोरोस का पैसा लगाया गया है, वैसे एक बयान भी आया था इससे पहले, तो शायद वो भी एक आशंका है। यही तो बात ना सारा। ऐसी मांग भी कर रहे हैं जो किसान, ये जो आंदोलन हो रहा है, इनकी ये भी मांगे हैं कि भाई हम पर जो केस लगे गए हैं, वो तमाम केसकारी जो 58 साल से अधिक उम्र के हो गए हैं, उन्हें 10,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिले, मनरेगा में खेती को मनरेगा में जोड़ा जाए, और मनरेगा से भी हमें पैसा मिले। मतलब यहाँ से पैसा, वहां से पैसा, वहां से पैसा, हम हमारे खेत में काम करें, हमको पैसा दो भाई। उनकी मांगे रखेंगे, ये तो कहाँ से देगा देश, कहाँ से चलेगा देश, कौन क्या करेगा? ये तो इनको ये होता है कि जो नेता है उसको फेल करने के रास्ते इन लोगों के, वो किस तरीके से इसको फेल किया जाए, उन बातों को सुना था एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें कहा गया कि ये मोदी का ग्राफ बढ़ गया है राम मंदिर से, अब इसके ग्राफ को गिराना है 24 को चुनाव से पहले। अमेरिका नहीं चाहता कि अमेरिका बढ़े, ये मोदी बढ़े। अमेरिका हर एक देश को गुलाम रखना चाहता है। ये अब ग्राफ घटेगा बढ़ेगा नहीं, ग्राफ चढ़ेगा, इससे और चढ़ेगा, गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो लोग नहीं समझ रहे। हम नहीं, इससे पहले देखा होगा कि जब 3 कानून की बात आई थी, तो एक माहौल बना देश में, काले कानून कर करके मोदी सरकार बैकफुट पे आ गई कि चलो हम भाई किसान इतना कह रहे हैं तो हम बैकफुट पे आते हैं। शायद वही जोश है कि देखो हम पहले बैकफुट पे ला चुके हैं, अभी तो चुनाव का टाइम भी है, तो अभी भी हम हमारी सारी मांगे मनवा सकते हैं। एक ये पूरा दिमाग में, यही तो इनके दिमाग में है, यही तो इनके दिमाग में है। इनका ये जो नेता है ना, कल तो के इनकार कर रहा था चटनी, अब हम नहीं जाएंगे भाई, इससे किसानों की आज वो भी चलेगा। क्यों? उसके दौरे भी पैसा का थैला चलेगा। हम तो किसान है भाई, अगर कोई आ रहा है तो वेलकम कर रहे हैं, राहुल गांधी आए तो हम मना थोड़ी करेंगे भाई, हमारा कोई राजनीतिक मतलब। ये मोदी को यूं फेल करना चाहते हैं कि एक मोदी ऐसा आदमी है जिसको ये एंटी मुस्लिम पहले वो भी बोलते थे, यह अमेरिका जिसने इसको वीसा नहीं दिया था, और आज अपना बाप बना के उसको बुला रहे हैं। बाइडेन उसके हाथ रख के कहता है हाँ भाई क्या हाल है तेरा, प्रेसिडेंट इसके हाथ रख के कहता है मुसलमान देश 5 जिन्होंने सम्मान दे दिया इसको, और एंटी मुस्लिम जिन्होंने दे दिया, और कुछ वो मंदिर बना दिया वहाँ। भाई साहब ये जो वो सम्मान दे, ठीक है ना, ये बताओ आंदोलन आगे रहता है, यूपी का कौन आता है? कटते मरते हरियाणा के बच्चे, बेकार हुए हरियाणा के, मारे गए हरियाणा के, भूखे मरे हरियाणा के, और लीडर बन रहे वो आगे यूपी का। बदले में एक बूंद पानी की भी मनाई है। और फिर उससे मैत्री कर रहे हैं, वो नहीं पानी दूंगा नहीं, बूंद भी नहीं दूंगा। और उसके साथ मेल है, क्या कमाल है। ये सारे ब्लाइंड फोल्ड कर रखे हैं लोगों, गुमराह करें लोगों को। हाँ, जब हम वास्तव बस समझ जाएंगे ना, जब कोई नजदीक जाएंगे। जब इनकी जो सेवा पानी करती ना सरदार जी, उसी पे में अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब मोदी का ग्राफ जो बहुत ऊंचे चलेगा, उसको फेल करने के लिए और कुछ नहीं है ये पोंगाबाजी। तो इन्होंने जलसा किया था, उसमें भी हमारे ये ऐसे नारेबाजी यहाँ हुए थे, बैरिकेड वगैरह लगा कर रोका गया था, तो तब भी इन्होंने हमारे यहाँ लोकल आदमी फूंक दिए थे दारू पी करके, यहाँ पर जिंदा जलाए थे इन्होंने। हाँ, इन्होंने सरदारों ने, इन्होंने पंजाब वालों ने, या कसार गाँव का जिंदा जलाया था दारू पिला करके।
उनकी हकीकत भी खुली थी यहीं पर। और वैसे भाई भाई की, हाँ तुम हमारे भाई हो, लाठी खानी है हमारे भाई आगे चलो, तुम धरना करना हमारे भाई आगे चलो, किसान के रूप में देशद्रोही हैं ये, करना चाहिए, इनका साथ नहीं देना हिसाब से अभी देखिए बवाल हो रहा है देश में। सरकार जो है वो एकदम तैयारी में है कि भाई हम इन्हें आने नहीं देंगे। किसान भी कम नहीं है, जो नदी घग्गर नदी जो खोदी गई थी उसमें अब रेत भर भर के क्या कह रहे हैं, हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम करके दिखाएंगे, हम पीछे हटेंगे नहीं। 6-6 महीने का राशन भरा पड़ा है, तो ये क्या लग रहा है सरकार पीछे वापस हटेगी क्या? नहीं, सरकार नहीं हटेगी, हटना भी नहीं चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। अगर ये वैसे होते, शांत होते, गवर्नमेंट ने कहा था भाई तुम बसों में आओ, तुम बाई एयर आओ, बाई ट्रेन से आओ, ये अपना सामान और ये ट्रैक्टर वगैरह लेके मत आओ। तो ये अगर जलसार अपनी मांगे मनवाने के होते तो वैसे आके इकट्ठे होते रहे, उसके गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते, तब ये बोलते कि भाई हमारी मांगे मानो। तो वो तो था एक तरीका, और ये सब कुछ लेके दल बल के आ रहे, ये तो ये होता है किसी देश में कोई दूसरा देश चढ़ाई करता है तब आते हैं, वो रूप है ये, नहीं कि ये किसी उसको अपनी मांगे मनवाने का तरीका, ये कोई तरीका नहीं है। ये ऐसा किसान तो भाई कहाँ मिलता है? अब ये देखो ना कितने लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिनके रोजगार थे वे कैसे ड्यूटी जा रहे हैं। तो ये को किसान का तरीका थोड़ा है। किसान आओ, गाड़ी बतेरी कार रही, वे इतने लंबे सौदा ले, JCB का ऊन का किरणों का क्या काम है? किसान के पास काम है ये सब राजनीतिक से प्रेरित है। ये सरदार जाऊ, केजरीवाल और भगवत मान, इन सब का एक ही गट्ठा है। अच्छा, वहां पर हम ये देख रहे हैं जो ये आंदोलन हो रहा है ना, वहां पर कुछ ऐसे ऐसे वाहन भी है जो बड़े एक्सपेंसिव है, बड़े महंगे महंगे वाहन है, उनके पीछे भी ट्रॉली लगाई गई है। ट्रैक्टर जो है वो मॉडिफाई किया गया है एकदम। मैंने बताया कनाडा अमेरिका से फंडिंग हो रही है इनकी, पैसा वहाँ से आ रहा है, जब तो ले रहे हैं इतने बड़े बड़े मशीनें, ये क्या अपने घर से लाएंगे? कोई किसान इतनी बड़ी मशीनें लेके आ सकता है? आप बताओ कहाँ से आया इतना पैसा? ये इतनी मशीन है, कई करोड़ की मशीनें हैं वो, तो साले अपने घर से लाएंगे पैसा? कौन किसान पैसा है? अब तो भाई हमने कमाया है, भाई तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? अगर हमारे पास गाड़ी महंगी महंगी है, मर्सिडीज है, दिक्कत क्या आ रही है? हम फिर भी किसान महंगी ले सकते हो, लेकिन ये क्रेन की क्या जरूरत? ये क्रेन और बुलडोजर कहाँ से आ गए? ये क्या साले अपने घर रखे हुए उन्होंने? घर के यहाँ क्या है? नहीं, फिर हम आपसे क्यों मांग रहे? जब इतना पैसा है तो क्यों मांग रहे हैं? अगर हमारा हक है, हमें मनरेगा में हमें वो भी चाहिए, हमें प्रति महीने 10,000 रुपए भी चाहिए, हमारे कर्ज भी सारे के सारे माफ करो, केस भी सारे। चीज इतने करोड़ का सौदा ले रहे हो, फिर क्यों मांग रहे हो 10,000 रुपये? ये दिखाने आ रहे हैं कि भाई गरीब आदमी देखो हम इतने पैसे वाले हैं, हम इतने, उनको धोखा दे रहे हैं। ये जब ऐसा करे तो क्यों आ रहे? अपने घर पे रहो, ये इतनी महंगी गाड़ियों में ये जो है ये कुछ कुछ जो है ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज मांग है, और इन पर सख्ती का आदेश होना चाहिए। गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, एक कदम भी आगे नहीं आना चाहिए, चाहे सरकार ने मिलिट्री लगाए। हाँ, तो लोग साथ में गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट देखो एक तो वैसे ही मोदी सरकार पे हमने देखा है कि जब से ये कार्यकाल 10 सालों का रहा है, तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी, ऐसे आरोप लगे हैं। अगर सरकार यहाँ पर सख्त एक्शन लेती है तो फिर तो वही सरकार पे आरोप वापस हो जाएंगे कि देखो किसानों पर ये क्या कर रही है सरकार। अरे ये तो यही चाहते हैं, ये आंदोलनकारी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ लड़े और आए हमारे ऊपर करे, लेकिन मोदी इतना पागल नहीं है तो इस काम को करेगा, और नहीं करेगा किसी भी तरीके से। मोदी ने तो बैठक हो रही है, वार्ताएं हो रही है, चौथी हो गई आज, 5वें दौर के लिए कह रहे हैं पीयूष गोयल जी, कह रहे हैं नित्यानंद रॉय जी, कह रहे हैं कि भाई बातचीत करो, आप बैठक करो, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं हम तो कुछ करेंगे दिल्ली, हम जो है रुकने वाले नहीं है, हम कभी डरते नहीं है, हम जो है इस देश के लिए 90% जो है हमने बलिदान दिया है, नहीं तो मैं पाकिस्तान में मिला दो। कुछ ऐसी ऐसी बातें भी हो रही है, अनर्गल बातें की जा रही है वहाँ पर, खालिस्तान की मांग भी हो रही है वहाँ पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भिंडरवाला की टी-शर्ट वहाँ पर बट रही है। ये माहौल पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। हाँ, तो ये माहौल चेंज होना ही है, क्योंकि ये पहले से चली आ रही है, और बाहर से ये पावरें जो ताकतें लगी हुई हैं वो करा रही हैं सभी। पंजाब का जो असलियत नुमाइंदा रहने वाला वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाएगा, वो ऐसी जल से ऐसे इनमें ग्रुपों में नहीं आएगा, ये फालतू जोड़े गए हैं। आपके हिसाब से ये केवल पंजाब के किसान ज्यादा ये कर रहे हैं या फिर पूरे भारत के किसानों की समस्या है? नहीं, ये खाली इसके पंजाब के हैं, बाकी के नहीं। हरियाणा पीछे अनसमझ में इनके पीछे लग गया था, हरियाणा की आंखें खुल गई, हरियाणा ने साफ जवाब दे दिया हम तुम्हारे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तरीके के नहीं है, गलत तरीके से आ रहे, इनका तरीका ठीक नहीं है, ये किसान आंदोलन का नहीं है, ये देशद्रोहियों का, आतंकवादियों का है। कि ये SYL जो है, ये हरियाणा को जो पानी नहीं मिल रहा है, ये भेदभाव हो रहा है हरियाणा के साथ में। पंजाब की कमी है, सिर्फ पंजाब नहीं देता, पानी के टाइम पे जाते हैं जब तो कहता तुम एक बूंद नहीं मिलेगी, भाग जाओ यहाँ से, जूते मारेंगे। और जब हमारा सहयोग सही है, जब कहते तुम हरियाणा हमारा छोटा भाई है, आ जाओ, जब लट खाने के लिए हमें आगे कर देते, बाकी जूत मारते पीछे भाग जाओ, यहाँ से वापस जाओ। लग रहा है ये भाई यहाँ पर ये भेदभाव है, कोई भाईचारा तो कहाँ होगा? नहीं, भाईचारा क्या है? जब हमारे संविधान कोर्ट ने हमारे दे दिया भाई इसको पानी दो, जब नहीं देते। नदी नाले तो भाई प्रकृति के है, जहाँ से बहेगी उसका है, ये रोकना तो कोई बात ही नहीं हुई। इससे पहले जब हमने देखा कि वहाँ पर जब काम चल रहा था तो वहाँ पर इंजीनियर को कहीं ना कहीं धमकाया गया, डराया गया, हत्या मार दिए। देवीलाल के टाइम में 2 इंजीनियर मार दिए थे, जबकि देवीलाल ने सारा पैसा दे दिया था।
तो ये कैसी सोच है? ये उनकी वो ऐसी छोटी सोच है। देवीलाल ने तो अच्छा किया था, बहुत प्रयास किए थे पानी लाने के लिए हरियाणा के लिए। वो भी है, सब कुछ भी उसने सारे काम किए, लेकिन इन्हें पंजाब नहीं माना तब भी। और वैसे दोस्ती बता रहे थे ये, और पंजाब में वहाँ इसकी इज्जत भी करते रहे, लेकिन पानी के टाइम पे यूँ बोले हम एक बूंद नहीं देंगे। वहाँ पे इन्होंने धोखा दे दिया, खोदी हुई नहर को भी आंट दिया इन्होंने, वो उल्टा कर दिया इन्होंने। ये है पंजाब की नीति। ये बहुत मतलबी है, खाली आप अपना मतलब देखते हैं। आपको लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं सरकार जैसे पांचवी वार्ता भी होगी, अगर- कुछ सहमति बने, आंदोलन शांत हो जाता कि देश का नुकसान ना हो? अगर ये सरकार रही, मोदी रहा, तो कम से कम हम इस उम्मीद में है कि भारत एक दिन वीटो पावर देश बनेगा। लेकिन ये जो है ऐसे रहे तो ये तोड़ने की कोशिश में भी मोदी ने क्या क्या काम नहीं किए। देखो, सबसे पहले देखो धारा तोड़ी, 370 धारा तोड़ी, उसके बाद में इसने महिलाओं के लिए किया, क्या काम नहीं किया, इन्हें कितने काम किए। देश को देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। अगर वो लोग कहते दूसरे वाला इंडिया को गिरवी रख दे, अरे तुम भी तो थे, तुमने गिरवी रख के क्यों नहीं आगे किया? क्या जब नहीं हो सकता था हैं? तब तो तुमने गिरवी भी नहीं रखा और पीछे भी कर दिया। इन्हें मान लो गिरवी रखा, कम से कम देश को तो ऊपर ले गया है। देखो चांद में कहाँ जा रखा, अब सूरज की तैयारी कर रहे हैं। क्या विश्व में किया है किसी ने? बड़े बड़े इसने काम किए हैं और आगे भी करेगा, हमें यही है। और एक दिन देख लेना, ये पीओके हमारा ही होगा। ये भी आखिरी सवाल आप दोनों से है मेरा, क्या लगता है जो वार्ताएं हो रही हैं सरकार और किसानों के बीच में, नतीजा आपको लग रहा है कि निकलेगा जल्दी? किसान तो अब हट धर्मिता पे है कि हम चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी मांगे नहीं मानोगे, केस वापस नहीं करोगे, ऐसी ऐसी मांगे है, तो फिर लग रहा है कि भाई कहाँ से देखो, सरकार जो है ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और ये लग रहा है ये लोग चाहते ही नहीं है कि समझौता हो, ये नहीं तभी ऐसी ऐसी मांगे हो हाँ, रही हैं जो मांगे। वे किसान नहीं चाहते क्योंकि वो कुछ न कुछ पोंगा है ही करी नहीं तो मानेंगे कहाँ से? ये किसान है ही नहीं, मानेंगे कहाँ से? ये तो उनके जोड़े हुए, वो खाली फालतू है, पैसे के भाड़े के लाए हुए सभी वही है। किसान होता तो ऐसा करता ही नहीं। किसान होता वो होते क्या, किसान चरण सिंह के टाइम पे नहीं होते थे क्या? तब भी हुए थे जब नहीं होते थे क्या? वोट क्लब पे भी धरना देते थे, वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी करके जलसा आजाद शांति भाव से, कभी किसी सरकार ने नहीं रोका। लेकिन अब सरकार क्यों रोक रही है? क्योंकि ये वो किसान नहीं है, ये किसान के रूप में भेड़िए हैं ये सब। दिल्ली में जो हुआ वो हम देख चुके हैं, तो हाँ। हर बार तो मूर्ख होगा। देश के झंडे को नीचे करे लाल किले से, तो वो देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो देश को गिरा रहे हैं, बढ़ा थोड़े रहे हैं। ऐसे को तो खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त। नहीं तो ऐसे में रहा तो देश गुलाम हो जाएगा एक दिन, ये नीति आएगी।